हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारी एक्सरसाइज चल रही है प्रायिकता और आज का टॉपिक है ताश के पत्ते। तो ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्नों को हल करने से पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं, उसमें किस किस कलर के और कौन कौन से पत्ते होते हैं तथा चित्र वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं। तो ये अगर सारी बातें हमें आती होगी तो ही हम इन प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। ताश के जो कुल पत्ते हैं वो पत्ते होते हैं कुल 12। तो कुल पत्ते होते हैं ताश में 12। ठीक है। इसके बाद इन 52 पत्तों में से 13 पत्ते जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लाल पान, एक होता है ईंट, एक होता है हुक्म और एक होता है चीड़। ठीक है। इसके भी कितने पत्ते होते हैं? 13। ईंट के भी 13, हुक्म के भी 13 और चीड़ के भी 13। तो इस तरह से 13, 26, 39 और 52, ये टोटल 52 पत्ते हो गए। ठीक है। अब इनमें जो क्वेश्चन आता है वो रंग से संबंधित भी आता है, तो हम इनका रंग देख लेते हैं। तो लाल पान, जैसा कि इसमें पता ही चल रहा है, इसका रंग किस तरह का होता है? लाल। ईंट का रंग होता है लाल, हुक्म का रंग होता है काला और चीड़ी जो है इसका भी रंग होता है काली। ठीक है। तो ये इनके रंगों की बात होगी। अब आगे हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन आता है, वो आता है फेस कार्ड, यानी कि जिसमें पत्ते में चित्र बना हुआ हो, इस तरह के जो पत्ते कितने होते हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसमें चित्र वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं। तो ये जो 13 पत्ते होते हैं इनमें से 3 जो पत्ते होते हैं वो चित्र वाले होते हैं, मतलब उसमें चित्र बना हुआ होता है। कौन कौन से होते हैं? गुलाम, बेगम और बादशाह। ठीक है। इन 3 पत्तों में चित्र बना हुआ होता है। ये 3 पत्ते लाल पान में भी होते हैं, यही 3 पत्ते ईंट में भी होते हैं, यही 3 पत्ते हुक्म में भी होते हैं और यही 3 पत्ते चीड़ी में भी होते हैं। तो ये 3 पत्ते जो हैं इसमें, ये 3 पत्ते ये हो गए चित्र वाले पत्ते। चित्र वाले पत्ते। ठीक है। यही 3 जो है चित्र वाले पत्ते ये इसमें हो गए गुलाम, बेगम और बादशाह। यही 3 पत्ते इसमें हो गए, सेम, गुलाम, बेगम और बादशाह। यही 3 पत्ते चिड़ी में हो गए, गुलाम, बेगम और बादशाह। ठीक है। तो अगर आप जो ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये जो जानकारी है ये आपको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेनी है। क्या? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कुल पत्ते ताश में कितने होते हैं? 52 होते हैं। उनमें से 13 पत्ते जो है वो 4 भागों में बटे हुए होते हैं। लाल पान के 13 पत्ते होते हैं, ईंट के 13 पत्ते होते हैं, हुक्म के 13 पत्ते और चीड़ी के 13 पत्ते होते हैं। ठीक है। अब इन 13 पत्तों में से 10 जो पत्ते होते हैं उनमें तो कोई चित्र नहीं बना हुआ होता है और 3 पत्ते जो हैं उनमें चित्र बना हुआ होता है। इसमें भी ये जो ईंट है इसमें भी 3 पत्तों में चित्र बना हुआ होता है और इसमें भी 3 पत्तों में चित्र और इसमें भी 3 पत्तों में चित्र। ठीक है। साथ ही इसके अंदर जो 3 पत्ते ये तो चित्र वाले पत्ते हैं, इसके साथ हम एक चीज और देख लेते हैं कि इसमें इक्का जो है वो सबसे बड़ा होता है, चाहे वो लाल पान हो, ईंट हो, हुक्म हो या चीड़ी हो। इनमें सब में क्या होता है? सबसे बड़ा जो पत्ता होता है वो होता है इक्का। तो 3 पत्ते तो चित्र वाले हो गए और एक पत्ता जो सबसे बड़ा होता है इनमें सब में वो होता है इक्का। एक इक्का इसमें भी होता है, एक इक्का इसमें भी होता है, एक इक्का जो है वो इसमें भी होता है और इक्का जो है वो इसमें भी होता है। ठीक है। तो ये जो जानकारी है ये आपको अच्छे से समझ लेनी है। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। तो एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें लिख दिए हैं। इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो इनके जैसे ही होंगे। तो अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन चाहे आपके पास आए आप उनको कर सकते हैं। तो देखिए हम इनको 1 बाय 1 हल करते हैं। सबसे पहला है
लाल रंग का गुलाम। तो ये चीज तो हमें कंफर्म है ही पहले से कि कुल पत्तों की संख्या हमारे पास में कितनी है, कुल पत्तों की संख्या हमारे पास में है 52, ये सब में फिक्स है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लाल रंग का गुलाम। यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है वो क्या है, ये लाल रंग बोल रहा है, ये लाल पान नहीं बोल रहा है। ताश के जो 52 पत्ते होते हैं उसमें गुलाम कितने होते हैं, 4। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था 4 भाग होते हैं। तो एक गुलाम हो गया लाल पान का, एक हो गया ईंट का, एक हो गया हुक्म का और एक हो गया चीड़ी का। तो अगर इसने बोला होता लाल पान का गुलाम तब तो कितने होते, एक ही होता, लाल पान का एक ही गुलाम होता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है लाल रंग की, तो ईंट का रंग भी लाल होता है और लाल पान का रंग भी लाल होता है। इस वजह से यहाँ पे गुलाम कितने होंगे, गुलाम होंगे 2। किस रंग के, लाल रंग। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लाल रंग के गुलाम कितने होंगे, 2 होंगे। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हमारा अनुकूल परिणाम है और ये हमारा कुल परिणाम है। तो प्रायिकता, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता। आप सूत्र लगा देंगे अनुकूल परिणाम या फिर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। सूत्र सब में सेम ही लगाना है। ये आप लिखेंगे 2/52। तो प्रायिकता ऑफ लाल रंग का गुलाम, या फिर मैंने इसको अगर इसको घटना मान लिया होता तो ये घटना ई हो जाती। तो प्रायिकता ऑफ ई बराबर 2/52। तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1/26। ठीक है। तो लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता कितनी आ गई हमारे पास, 1/26। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल रंग का पत्ता। अब देखिए यहाँ पे भी जो ध्यान देने की बात है वो ये है, इसने लाल रंग बोला है, इसने लाल पान नहीं बोला है। अगर इसने लाल पान बोला होता तो लाल पान के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं। लेकिन यहाँ पे लाल रंग होने की वजह से 13 पत्ते ईंट के और 13 पत्ते लाल पान के, तो टोटल मिलकर के कितने पत्ते हो गए, टोटल पत्ते हो गए 26। तो यहाँ पे हमारे लिए अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 26। तो कुल पत्ते, जैसा कि आपको पता ही है, कुल पत्ते कितने हैं, 52। लाल रंग के पत्ते कितने हैं, 26। तो प्रायिकता ऑफ लाल रंग का पत्ता, ठीक है, लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। तो आप P और ब्रैकेट में जो भी आपसे पूछा जाए वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। सूत्र आप सेम लगा ही देंगे। तो ये हो जाएगा 26/52, मतलब 1/2। ठीक है। तो ये हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन है पान का इक्का। पान का इक्का, पान से यहाँ पे मतलब है लाल पान। कई बच्चे क्या करते हैं, जो हुक्म होता है उसको काला पान बोलते हैं, लेकिन इसको काला पान नहीं मान के चलना है, वो हुक्म होता है। तो यहाँ पे पान की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये लाल पान की बात कर रहे हैं। तो लाल पान का इक्का, इक्के कितने होते हैं, 4। चारों अलग अलग कैटेगरी में 1-1 होते हैं। तो यहाँ पे लाल पान का इक्का कितना होगा, 1 ही होगा। तो आप इसमें जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है उसमें कुल पत्तों की संख्या 52 है ही, और लाल पान का इक्का ये कितना होगा, 1। तो प्रायिकता किसकी, लाल पान के इक्के की बराबर 1/52। सूत्र आप लगा सकते हैं, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो ये हो जाएगा 1/52। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ईंट की बेगम। ईंट की बेगम, बेगम कुल कितनी होती है, 4। कौन कौन सी होती है, सेम, लाल पान की बेगम, ईंट की बेगम, हुक्म की बेगम और चीड़ी की बेगम। अब इसने अगर केवल बेगम पूछा होता तो बेगम कितनी होती, 4। ठीक है, अनुकूल परिणाम हमारा कितना होता, 4। लेकिन इसने अलग से स्पेसिफाई कर दिया है, इसने अलग से बोला है कि ईंट की बेगम, ईंट की बेगम कितनी होती है, 1 होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ईंट की बेगम होती है 1। कुल परिणाम है वो कितना है, 52 है। तो प्रायिकता ईंट की बेगम ये हो जाएगा 1/52। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अगला है हुक्म का पत्ता। हुक्म का पत्ता
चारों भागों में 13-13 कुल पत्ते होते हैं, तो यहाँ पे हुक्म की बात हो रही है, तो हुक्म के कितने पत्ते होंगे? 13। तो हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता नहीं, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13। कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता ऑफ हुक्म का पत्ता बराबर 13/52। 13/52 मतलब ये हो गया 1/4। जो अगला क्वेश्चन है ये है काले रंग का पत्ता। काले रंग का पत्ता, काला रंग किस किस का होता है? हुक्म का भी रंग काला होता है और चीनी का भी रंग काला होता है। तो दोनों के 13-13 पत्ते होते हैं, तो इसने काले रंग की बात करी है, इसलिए यहाँ पे कुल काले रंग के पत्ते कितने हो जाएंगे? 26। तो कुल पत्तों की संख्या तो हो गई कितनी? 52। और काले रंग के पत्ते ये हो जाएंगे 13 और 13 मतलब कितने? 26। तो प्रायिकता ऑफ काले रंग का पत्ता बराबर हो जाएगा 26/52। और ये काट के कितना आ जाएगा? 1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बादशाह का पत्ता। अब देखिए इसने यहाँ पे अलग से स्पेसिफाई नहीं किया है कि इसको किसका बादशाह चाहिए, इसको लालपान का चाहिए, इसको ईंट का चाहिए, या हुक्म का चाहिए, या फिर चीनी का चाहिए। तो इसने अलग से कुछ नहीं बताया है, इस वजह से यहाँ पे बादशाह की बात हो रही है। बादशाह की संख्या कितनी होती है? कुल पत्तों में 4 होती है। तो कुल पत्ते थे 52 और बादशाह के पत्ते कितने होते हैं? इन 52 पत्तों में से 4 पत्ते होते हैं। चारों अलग अलग आपको बताइए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बादशाह के पत्ते कितने? 4। कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो प्रायिकता ऑफ बादशाह का पत्ता सूत्र आप लगा देंगे, यह जाएगा 4/52। कितना आ जाएगा? 1/13। कई बच्चे क्या गलती करते हैं? कई बच्चे जो बड़ी संख्या है ये कुल परिणाम ये तो ऊपर लिख देते हैं बटा के, और जो अनुकूल परिणाम है ये लिख देते हैं बटा के नीचे। ऐसा कभी भी नहीं करना है। प्रायिकता के अंदर हमेशा ये बात ध्यान रखिए आप कि जो छोटी संख्या होती है वो बटा के ऊपर मतलब अंश वाली जगह पे आती है, और जो बड़ी संख्या है वो हमेशा बटा के नीचे मतलब हर वाली जगह पे आती है। ठीक है, तो ये हुआ बादशाह का पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्का नहीं होने की प्रायिकता। अथवा इक्का नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। इक्के कितने होते हैं? 52 पत्तों में से 4 इक्के होते हैं। तो इक्का नहीं वाले पत्ते कितने हो गए? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो 52 पत्तों में से 4 पत्ते इक्के अगर हम निकाल दें तो हमारे पास में पत्ते कितने बचते हैं? 48 बचते हैं। तो यहाँ पे इक्के नहीं वाले पत्ते कितने हो गए? 48 हो गए। तो आप लिखेंगे प्रायिकता ऑफ इक्का नहीं होना, या फिर इक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो इक्का नहीं होना इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम है कितने? 48, कुल परिणाम कितने हैं? 52। और आप इसको काट सकते हैं। 2 2 4 2 4 8, फिर 2 2 4 2 6 12, इधर 12 इधर 13, तो ये हो गया 12/13। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? आप पहले ज्ञात कीजिए इक्का होने की प्रायिकता। इक्का होने की प्रायिकता तो कितनी आएगी? इक्के कितने होते हैं? 4। तो अनुकूल परिणाम हो गए 4 बटा कुल परिणाम कितने हो गए? 52। तो कितना आ जाएगा? 1/13। फिर आप क्या कर लीजिए, प्रायिकता ऑफ इक्का नहीं होना, इसके लिए आप क्या करेंगे? ये मैंने अपने पिछले एक वीडियो में भी आपको बताया था कि जब ये नहीं वाली चीज आ जाती है तो जो होने वाली चीज है उसको आप 1 में से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास 13 1 13, 13 में से गया तो कितना आया? 12। तो 12/13। तो आप इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं और इसी को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट, इक्का होने की प्रायिकता। तो ये क्वेश्चन मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है
इक्का होने की प्रायिकता, तो ये देखिए यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने 4, क्योंकि 52 पत्तों में से 4 पत्ते इक्के होते हैं, तो अनुकूल परिणाम हो गया 4, कुल परिणाम हो गए 52, तो प्रायिकता होगी 4/52 और काट के आएगा 1/13। फेस कार्ड होने की प्रायिकता, ये अच्छा क्वेश्चन है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और शायद आपकी प्री बोर्ड की एग्जाम में, अर्धवार्षिक में या फिर पिछले साल के पेपर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फेस कार्ड की बात हो रही है, तो फेस कार्ड से मतलब क्या है? फेस कार्ड से मतलब है चित्र वाला पत्ता। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि चित्र वाले पत्ते, हर जो भाग है, चाहे वो लाल पान हो, चाहे ईंट हो, चाहे वो हुक्म हो, चाहे वो चिड़ी हो, सब में चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं? 3-3 पत्ते होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक गुलाम होता है, एक बादशाह होता है और एक क्या होती है? बेगम होती है। तो अगर आप टोटल पत्ते देखें तो सब में 3-3 के हिसाब से चित्र वाले पत्ते कितने हो गए? 12। तो कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो आपके अनुकूल परिणाम जो है ये कितना हो जाएगा? 52 जो है वो तो हो जाएगा कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम हो जाएगा 3 चौक 12, मतलब 12। तो आप लिखेंगे कुल पत्ते, ये हो जाएंगे कितने? 52। और चित्र वाले पत्ते जिसे आप बोलते हैं फेस कार्ड, तो ये सब में 3-3 होते हैं, तो 3, 6, 9, 12 कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, तो प्रायिकता ऑफ फेस कार्ड बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं? 12 बटा कुल परिणाम कितने हैं? 52। तो कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे तो 2 6 12, 2 दूनी 4, कितना हो गया? 12 2 6, ये हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 3/13। ठीक है, तो फेस कार्ड होने की प्रायिकता कितनी आएगी? 3/13। तो अभी आपके सिलेबस के अंदर टास्क से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर भी अगर टास्क से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको नहीं समझ आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये समझ आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।